अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल अब्बास और इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि आज इमरान खान की पहली समाअत हुई है अटक जेल में। और अटक जेल को जो है वो अदालत का दर्जा दिया गया था और अदालत के दर्जा मिलने के बाद आज पहली मर्तबा इमरान खान जज जो अबुल हसनात जुल्करनैन हैं उनके सामने आज पहली मर्तबा पेश हुए हैं। इस हवाले से आपको ये भी बताना ज़रूरी है कि जब से इमरान खान को गिरफ्तार किया गया है तब से आज पहली मर्तबा जो है वो किसी अदालत में पेश हुए हैं। वैसे तो बनता ये था कि उनको अदालत जो मुतलका अदालत थी जो कि इस्लामाबाद के अंदर बनाई गई है उस अदालत में उनको पेश किया जाता, लेकिन जाहिर है वो सिक्योरिटी की वजूहत बनाई गई कि जनाब इमरान खान की सिक्योरिटी खदशात की वजह से जो अटक जेल है, अटक जेल को बेसिकली जो है वो अदालत का दर्जा दे दिया गया था। देखें ये बनता नहीं है क्योंकि खतरा किसको है, चेयरमैन पीटीआई को है। उसकी जानिब से दरख्वास्त दायर की जानी थी, वो कहता कि अटक जेल को जो है वो अदालत का दर्जा दिया जाए क्योंकि मुझे सिक्योरिटी के खदशात हैं। लेकिन अपने आप से ही जो है वो अदालत ने, अपने आप से ही जेल हुकाम ने ये मामला कर लिया कि जनाब उधर तो बड़े सिक्योरिटी खदशात हैं। जाहिर है उनको डर था कि अगर पहली मर्तबा इमरान खान अदालत से बाहर निकल रहे हैं, पहली मर्तबा जो है वो लोगों के सामने आ रहे हैं, कि अगर उनको जब से गिरफ्तार किया गया है तब से वो पहली मर्तबा ही सामने आने थे, तो इस हवाले से जो है वो अटक जेल को अदालत का दर्जा दिया गया। वहीं पर जो है वो जज अबुल हसनात जुल्करनैन साहब जो हैं वो अटक जेल में पहुंचे और वहां पर जो है वो समाअत हुई। क्योंकि जाहिर है उनको डर ये था कि अगर उनको खसूसी अदालत इस्लामाबाद ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की जो बनाई गई है उसमें अगर पेश करते हैं तो हजारों कारकुनान आएंगे, क्योंकि पहली मर्तबा वो जेल से बाहर जो है वो आएंगे और पहली मर्तबा 25 दिन के बाद, 25 दिन जेल में गुजारने के बाद सामने आने थे। इस हवाले से आज पीटीआई की जो लीगल टीम है वो भी अटक जेल सुबह सवेरे पहुंची और उसके बाद अंदर जेल के अंदर ही ये समाअत हुई और जेल के अंदर ही जो है वो चेयरमैन पीटीआई को जज अबुल हसन जुल्करनैन जो हैं उनके सामने पेश किया गया। वहां पर ये समाअत हुई। बेसिकली जब ये जज साहब तो अंदर चले गए अदालत के अंदर, लेकिन जो पीटीआई की लीगल टीम है उनकी लीगल टीम को अंदर जाने से रोक दिया गया। भाई ये तुक ही नहीं बनती, ये वजह ही नहीं बनती कि आप उनके वकला को रोक लें जिनकी अंदर अदालत के अंदर जो है वो केस की समाअत हो रही है। आप उनके वकला को बाहर रोक लें, आप सिर्फ और सिर्फ जज साहब को सामने बिठा दें, मुल्जिम को दरपेश कर दें और आप कहें कि जनाब ये तो मुकदमा चलाया जा रहा है। हालांकि उन पर अभी तक कोई जो है वो इस हवाले से जो मुल्जिम है या मुजरिम है वो अभी कोई साबित नहीं हुआ। सिर्फ और सिर्फ अभी यही कहा जा रहा है कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज था। उस मुकदमे में इमरान खान को जो है वो अब 13 सितंबर तक जुडिशल रिमांड पर भेज दिया है। ये किसी किस्म का कोई तुक ही नहीं बनता कि उनके वकला को नहीं पेश होने दिया गया। अदालत जब लगती है तो दोनों तरफ जो वकला होते हैं, दोनों तरफ के वकला के आर्गूमेंट सुने जाते हैं। अगर चेयरमैन पीटीआई इमरान खान के जो वकील सलमान सफदर या नईम हैदर पंजोता या जितने भी वकला थे उनको अंदर जाने की इजाजत देनी चाहिए थी। वो वहां पर दलाइल देते, वो बताते कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत जो मुकदमा दर्ज किया गया है वो एक भोंडा है, वो एक सिर्फ और सिर्फ जो है वो इमरान खान को फंसाने के लिए किया गया है। लेकिन बदकिस्मती से वकला को अंदर जाने की इजाजत नहीं मिली। जज अबुल हसन जुल्करनैन जो है वो उन्होंने इस केस की समाअत की है। बेसिकली साइफर ये केस है और इसमें जो चेयरमैन पीटीआई के वकला और एफआईए के जो प्रोसिक्यूटर हैं वो मौजूद थे, जिसमें चेयरमैन पीटीआई को जुडिशल रिमांड पर 14 रोज के लिए जो है वो तौसीक कर दी गई है। ये जो जितने भी वकला हैं ये अटक जेल में मौजूद थे और चेयरमैन पीटीआई की लीगल टीम की जानिब से 3 दरख्वास्तें भी इस हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर दायर की गई हैं। भाई अगर आप डरते नहीं हैं और अगर आप कहते हैं कि चेयरमैन पीटीआई इमरान खान जो है उनको किसी किस्म का डर नहीं है, लोग नहीं निकलते, तो फिर आप आए और अदालत लगाएं, खसूसी अदालत जो इस्लामाबाद में बनाई गई है। अटक जेल में अदालत बना दी गई है, वहीं पर मुकदमा सुना गया है, वहीं पर जो है वो इमरान खान को मुल्जिम भी बना दिया गया है, मुजरिम भी बना दिया गया है और उसके बाद फिर उन पर जो है वो केस की समाअत भी अब शुरू की जा रही है और उनको जुडिशल रिमांड पर 13 सितंबर तक जो है वो तौसीह भी कर दी गई है। ये एक बहुत ही भोंडी हरकत है कि ना ही वकला को सुना गया है, ना ही वकला की जानिब से ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत जो मुकदमा दर्ज किया गया था उस मुकदमे की कोई बुनियाद, कोई वजूहात, उस मुकदमा चलाया कब जाना था, वकला के जो एक अपने उनके जो एक वकालतनामे हैं वो कब पेश किए जाने थे, ये सारी चीज़ें अभी रहती थी।
लेकिन जिस तरह से हमने कल देखा कि शाहजेब खानजादा साहब के प्रोग्राम में जो अता तारड़ साहब हैं नून लीग के, वो कह रहे थे कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत जो मुकदमा इमरान खान के खिलाफ दर्ज किया गया है उस मुकदमे का ट्रायल भी चल रहा है। भाई जो कैदी है उसके जो वकील हैं उनको नहीं पता, उनके वकालतनामे जमा नहीं हुए, लेकिन उसके तहत जो है वो ट्रायल भी जारी है, ट्रायल भी चल रहा है और इमरान खान जो है वो इस वक्त दोबारा उनको जेल भी भेज दिया गया है, मुकदमा चलाया जा रहा है। बिल्कुल एक भोंडी साजिश है। अगर इतने आप डरते नहीं हैं, इतने आप ताकतवर थे, तो आज इमरान खान को जो है वो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की जो खसूसी अदालत पुराने जुडिशल कम्प्लेक्स में है वहां पर पेश किया जाना था, वहां पर आप पेश करते। जाहिर है डरते हैं, डरते इस वजह से हैं कि लोग निकलेंगे। पहली मर्तबा वो जो है वो जेल में जाने के बाद सामने आएंगे, तो इस हवाले से उनको बहुत ज्यादा डर था। इस हवाले से इसी वजह से जो है वो अटक जेल को अदालत का दर्जा दिया गया और उसके बाद वहीं पर जो है वो ये मुकदमा चलाया जा रहा है, वहीं पर ये ट्रायल चलाया जा रहा है। एक तरफ तोशाखाना से सजा मुअत्तल हुई है, तो दूसरी जानिब ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत जो साइफर का मुकदमा है उस मुकदमे में नामजद करके ट्रायल भी शुरू है। ये है पाकिस्तान का निज़ाम, ये है पाकिस्तान का इंसाफ अदालती निज़ाम। जजेस साहब, अब जाहिर है फिर यही होगा कि तोशाखाना के जो जजेस हैं वो भी जाएं फिर वहां पर अटक जेल के अंदर, वहीं पर समाप्त हो। फिर जो साइफर केस मुकदमा है, 9 मई से मुकदमे हैं, या जुडिशल कम्प्लेक्स पर हमले के हवाले से जो मुकदमे, फिर तमाम के तमाम जजेस जाएं अटक जेल के अंदर, जो है वो जाकर वहां पर समाप्त करें हर केस की। तो ये एक बड़ा ही भोंडा तरीका है। अगर आप डरते नहीं हैं और अगर आपको किसी किस्म का डर नहीं है तो फिर आप आए, कैदी को जो है वो पेश करें, वहां पर उनके वकला को बोलने की इजाजत दें, आर्गूमेंट देने की इजाजत दें, फिर उसके बाद ये जो है वो ट्रायल चले। लेकिन इस हवाले से हमने ये भी देखा है कि जो पीटीआई की लीगल टीम है उनकी जानिब से आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर एक दरख्वास्त दायर की गई है और उस दरख्वास्त में चेयरमैन पीटीआई की जमानत दायर करनी थी आज उन्होंने अटक जेल के अंदर। लेकिन दरख्वास्त ये दायर की गई है कि जो जज अबुल हसनात जुल्करनैन हैं उन पर अदम एतमाद का इजहार किया गया है और ये भी कहा गया है कि खसूसी ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट खसूसी अदालत की जायज तैनाती गैर कानूनी है और ये गैर कानूनी करार दी जाए। कानून इस हवाले से जो है वो मजीद पेचीदा है कि आप किसी भी जज को उठाकर जो है वो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के मुकदमे में कहें कि वो ट्रायल चलाए, इस हवाले से बिल्कुल गलत है। शरफजल मरवत जो चेयरमैन पीटीआई के वकील हैं उनकी जानिब से ये दरख्वास्त दायर की गई है। लेकिन अब देखना ये होगा कि ये भोंडा मुकदमा ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट जो है ये अब कितनी देर तक जो है वो एग्जिस्ट करता है, कितनी देर तक चल सकता है। क्योंकि हमने देखा कि तोशाखाना का जो एक केस था और जिस तरह से जज हुमायूं दिलावर ने उसमें फैसला सुनाया था, उस फैसले को तो अदालत ने रद्दी की टोकरी के अंदर फेंक दिया है और उसी तरह का एक भोंडा मुकदमा, एक भोंडा फैसला जो है वो साइफर केस में भी आने वाला है और उसी साइफर केस में अब इमरान खान को मजीद जकड़ा जा रहा है। लेकिन देखते हैं आने वाले दिनों के अंदर क्या होता है। जो भी अपडेट होगी इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करते रहेंगे। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह निगहबान।